6 मंथ टू सिक्स फिगर। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, जिससे मैं आप अगले 6 महीने में एक अच्छी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग इसमें डीप में बताया गया है। ठीक है, दो फर्स्ट की टेक अवे है कि माइंड सेट शिफ्ट। देखो आपको अगल तो आपको महीने में लाख रुपए कमाना है या फिर महीने में 20,000 रुपये कमाना है या 50,000 रुपये कमाना है, जो भी आपका कमाने है ना, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड रहता है। आप कितना कमा सकते हो, आपकी क्षमता कितनी है। एक बार आपका माइंड कंसीव कर लेता है ये पॉसिबल है, तो आप उस तरीके से रिएक्ट करना चालू कर सकते हो और वर्क करना चालू कर दोगे। ठीक है, सेकंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखो आपका समय कहाँ पे बर्बाद होता है, आपको फाइंड करना होगा। मूवीज देखने में, वेब सीरीज देखने में, उस समय का प्रॉपर वे में इनकम, साइड इनकम क्रिएट करने में आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्डिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, एक इनकम से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करोगे ना, तभी आप सिक्स फिगर पे अर्न कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखो। द $100 स्टार्टअप, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिसमें कि आपको $100 के अंदर अंदर आप कौन कौन से स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से दैट फर्स्ट की टेक अवे इज स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव। देखो अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है, आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है ना, जो आपके पास है उसका यूज करना चालू करो। जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो ना, उसका यूज करना चालू करो। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि हैवी गैजेट्स, हैवी मोबाइल्स, हैवी माइक चाहिए आपको वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, आपके पास अभी जो है उससे यूज करना चालू करो, फिर आगे हम अपडेट कर लेंगे। सेकेंड इज फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप वैल्यू ऐड करोगे आपकी कस्टमर के माइंड में और उनको वैल्यू दोगे, उतना ही आपकी जो है ना स्टार्टअप बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट एंड अप्लाई। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको टेस्ट करनी है वो टेस्ट करते जाओ, जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है उसको अप्लाई करो, आगे बढ़ो। ठीक है, और जितने ज़्यादा आप टेस्ट करते जाओगे और चीज़ों को अप्लाई करते जाओगे, रिजल्ट आते जाएंगे। सिर्फ सोचने से, प्लानिंग करने से, ओवर थिंकिंग करने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। 6 मंथ टू सिक्स फिगर। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, जिससे मैं आप अगले 6 महीने में एक अच्छी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग इसमें डीप में बताया गया है। ठीक है, दो द फर्स्ट की टेक अवे है कि माइंड सेट शिफ्ट। देखो आपको तो आपको महीने में लाख रुपए कमाना है या फिर महीने में 20,000 रुपये कमाना है या 50,000 रुपये कमाना है, जो भी आपका कमाने है ना, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड रहता है। आप कितना कमा सकते हो, आपकी क्षमता कितनी है। एक बार आपका माइंड कंसीव कर लेता है ये पॉसिबल है, तो आप उस तरीके से रिएक्ट करना चालू कर सकते हो और वर्क करना चालू कर दोगे। ठीक है, सेकंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखो आपका समय कहाँ पे बर्बाद होता है, आपको फाइंड करना होगा। मूवीज देखने में, वेब सीरीज देखने में, उस समय का प्रॉपर वे में इनकम, साइड इनकम क्रिएट करने में आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्डिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, एक इनकम से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करोगे ना, तभी आप सिक्स फिगर पे अर्न कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखो। साइड असल, ये बुक आपको सिखाती है कि आप साइड में, देखो आपके जो मेन वर्क है, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसके साथ साथ अगर आप पर्टिकुलर एक साइड में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट क्विक। ठीक है, देखो एक छोटा सा स्टार्ट करो। देखो आप कुछ भी करना चाहते हो, देखो आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो या फिर और कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपके माइंड में स्टार्टिंग छोटे से करो। और फिर क्लाउड किचन किचन भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो क्लाउड किचन। ठीक है, सेकेंड कि लेवरेज लेवरेज एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड रिसोर्सेज। देखो आपके पास, देखो अगर आपको जो काम नहीं आता, ठीक है, और आपके पास पैसे हैं और आप दूसरों से काम करवा सकते हो और उस समय में आप और काम कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को समझो कि जो काम आप सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप कीजिए और जो डेलीगेट कर सकते हो उसको डेलीगेट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ योर कस्टमर एंड एडिंग वैल्यू इन देयर लाइफ। जितनी ज़्यादा आप वैल्यू ऐड करोगे आपके कस्टमर की लाइफ में, वो हमेशा 100% श्योर है वो आपका रिटेन कस्टमर बन जाएगा। लीन स्टार्टअप, ये अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, ये बुक मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ठीक है, 3 की टेक अवे मैं बताता हूँ। फर्स्ट की बिल्ड, मेजर एंड लर्न लूप। ठीक है, बनाओ, नापो और जो सीख सकते हो उसमें रिजल्ट आया, उससे जो फीडबैक आता है उसको अप्लाई करो और लूप प्रोडक्ट तैयार करना है, जो कि आपका हर आदमी आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपकी नीश से रिलेटेड इजीली बाय कर पाए।
बाय कर पाए तो वो अब सीख पाएगा, देखो उसको अच्छा लगेगा तो वो आपके साथ आपका जो हैवी प्रोडक्ट है वो भी बाय करेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वैलिडेट लर्निंग। ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको एजम्पशन पे मत करो कि हाँ ऐसा हम इतना करोड़ का टर्नओवर कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिकाना कर लेंगे। ठीक है, पहले देखो रियल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, कहाँ तक अटेंशन पहुंची है, उसको कैसे इंप्रूव करके आगे बढ़ा सकते हो, इस चीज को समझो। थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ना जरूर। ठीक है, ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे हमारी थिंकिंग हमारी लाइफ को चेंज करती है। ठीक है, और हम सोचने से कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इन योर लाइफ इफेक्ट योर होल लाइफ। आपके आसपास के लोग किस तरीके से सोचते हैं वो भी आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में सोचो और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की सोचो। ठीक है, सेकेंड इज डिफाइन चीप एम। आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है और उसको कैसे अचीव करोगे, उसको डिफाइन करो, और जैसे ही डिफाइन करते हो ना उस पर एक्शन लेना भी चालू करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। अपने आप को उन लोगों ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो, या तो वो आपसे होशियार हैं, ठीक है, या आप जैसे हैं। ठीक है, ठीक है, इफ यू आर द पर्सन विथ whom you are spending time, देखो आप यू आर द एवरेज ऑफ 5 people with whom you spend your most of the time। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो वैसे ही आप बन जाते हो। गधों के साथ स्पेंड करो गधे बन जाओगे, होशियार के साथ बनोगे, टाइम स्पेंड करो तो होशियार बन जाओगे। स्टार्ट विथ भाई, ये बुक आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, ऑडियो बुक सुनी होगी, और नहीं सुनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट की टेक अवे फ्रॉम द बुक, डिस्कवर योर वाई। आप जिंदगी जी क्यों रहे हैं, आपके गोल्स को आप क्यों अचीव करना है, वाई आपका क्लियर करो। एक बार आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। सेकंड की टेक अवे इज द गोल्डन सर्कल ऑफ भाई। ठीक है, सबसे पहले आपकी भाई क्लियर करना है, भाई के बाद का एक और सर्कल आएगा वो रहता है हाउ। ठीक है, एक बार आपका भाई क्लियर हो गया ना तो फिर हाउ कैसे करना है वो भी हो जाएगा। लास्ट सर्कल आता है हमारा व्हाट का, कि क्या करना है। ठीक है, चाहे आप व्हाट से स्टार्ट कर लो, व्हाट, हाउ और भाई। ठीक है, बट भाई से स्टार्ट करोगे ना तो एक बार आपका पर्पस क्लियर हो, वो करना है क्यों क्लियर हो गया ना, क्यों आपको गोल्स अचीव करने हैं, तो बाकी सारी चीजें अचीव हो ही जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्पायर एक्शन थ्रू बिलीव। आपके बिलीफ है ना वो आपको इंस्पायर करते हैं, तो उनको डेवलप करो कि आप एक्शन लो। ठीक है, एक बार आपका भाई क्लियर हो जाएगा ना आप एक्शन लेने में सोचोगे भी नहीं। जब तक आपका भाई क्लियर नहीं होगा ना आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। पावर ऑफ नाउ, ये बुक आपको समय का उपयोग करना सिखाएगी। आज आपका कितना इंपॉर्टेंट है, पास्ट में जो हुआ उसको हो जाने दो, फ्यूचर की टेंशन मत दो, और जो नाउ है उसको कैसे यूज करें। ठीक है, द फर्स्ट की टेक अवे, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। ठीक है, अभी जो समय चल रहा है ना उसको यूज करना चालू करो। अगर आप रील देख रहे हो ना, इस रील के बाद मोबाइल बंद करो। ठीक है, सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन विद ईगो। आपकी ईगो है ना वो आपको धीरे धीरे खाती है। मैं ये नहीं बोलता, देखो दो तरीके की ईगो रहती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव ईगो रहती है ना वो आपको जो थॉट्स रहते हैं वो आपको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना उसको चैलेंज करते हैं और उसको रोक देते हैं आगे बढ़ने से। ठीक है, थर्ड एक्सेप्ट एंड सरेंडर। ठीक है, आपको इसको समझना पड़ेगा, देखो आपकी नेगेटिव ईगो आपके ऊपर हावी हो रही है ना तो उसको कंट्रोल करो, सरेंडर करो अपने आप को, पॉजिटिव ईगो को, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। ठीक है, तो उसको सरेंडर करोगे ना तो देन यू कैन सी चेंजेस दैट यू नीड टू चेंज योर प्रेजेंट टू मेक अ ग्रेट फ्यूचर। If you want to become a millionaire in trading, then you need to consider these three things. इन स्टॉक मार्केट अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, लखपति बनना चाहते हो, एक बात ध्यान रखो कि ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलो। अगर शॉर्ट टर्म में किसी दोस्त ने बोल दिया भाई ये बाय कर ले अच्छा पैसा जाएगा, किसी एडवाइजरी कॉल का आया भाई ये बाय कर ले, मतलब वो बोलेंगे सर आप ये बाय कर लीजिए, आप बाहर बनोगे एक दो दिन एक हफ्ते रुपए कमाओगे लखपति बन जाओगे, पर 2 दिन बाद रोडपति बनने में टाइम नहीं लगेगा, रोडपति बनने में टाइम नहीं लगेगा अगर इस तरीके से आप करें तो। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस सारी प्रॉपर वे में होना चाहिए, आप जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिन्यूस लर्निंग एंड रिसर्च। आपकी रिसर्च जितनी तगड़ी होगी ना उतना पैसा आप निकाल सकते हो शेयर मार्केट से। अगर रिसर्च ही नहीं करोगे तो पैसा कैसे कमाओगे, और लगातार सीख। अनशिकेबल, टोनी रॉबिन्स की स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग गाइड। ठीक है, ये बुक वन ऑफ द बेस्ट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, द फर्स्ट की टेक भाई इज इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, बिफोर डूइंग रिसर्च। ठीक है, तो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। जो मार्केट में शेयर्स हैं
वो रिजल्ट देंगे। इंटरडे में आप आपके पैसे निपटवा दोगे, मतलब खत्म कर दोगे आपकी कैपिटल। सेकंड की टेक अवे डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी आप जिस भी शेयर में आप कितना भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो। जितनी औकात हो उतना ही रिस्क लो, उससे ज्यादा लोगे तो निपट जाओगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जिसको आप चीज को कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो, और जो चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज को छोड़ दो, दिमाग की दही मत करो। ठीक है, आप सब सुनते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम। हाउ टू मेक एनीवन लाइक यू इन 90 सेकेंड। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अपना फर्स्ट इंप्रेशन और एक पॉजिटिव वे में लोगों को इंप्रेस कैसे करें। ठीक है, द फर्स्ट की टिप का भी फ्रॉम द बिग बुक इज फर्स्ट इंप्रेशन मैटर। ठीक है, कभी भी आप किसी से बंदे से मिल रहे हैं ना, एक फर्स्ट इंप्रेशन रहता है ना, आपके दिमाग में छप जाता है आप किस तरीके से मिले। ठीक है, तो आप भी किसी से मिल रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन द बेस्ट इंप्रेशन। सेकंड, बिल्ड रैपिड रिपोर्ट थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप किस तरीके से भी किस तरीके से बात कर रहे हो। ठीक है, हाथ मिलाओ। ठीक है, हाथ मिलाने से ठीक है, राधे राधे राम राम करो। ठीक है, प्रॉपर वे में आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे ना, तो एक आपकी इमेज अलग क्रिएट होगी। ठीक है, थर्ड, फाइंड कॉमन ग्राउंड। देखो, बात करने के लिए कॉमन बातें फाइंड करो। अगर सामने वाले को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट से रिलेटेड बात करो। अगर मूवीज पसंद है मूवीज से रिलेटेड बात करो। ठीक है, अगर कोई फेवरेट हीरो है हीरोइन है उससे रिलेटेड बात करो। तो जितनी ज़्यादा आप बात करोगे ना कॉमन बातों पे, तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगी आपकी और उसके बीच में। थ्री की टेक अवे फ्रॉम द बुक चाणक्य नीति। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर हेल्पिंग समवन, हेल्प योरसेल्फ। पहले खुद को मजबूत बनाओ, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक बार आप खुद स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना, तो फिर आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। और अगर दूसरों के मैटर्स में अब भी जाओगे तो खुद भी मिट जाओगे। ठीक है, सेकंड इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ठीक है, इस बात को समझो। ऐसी बाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, और बात मत बीती भैया जो अपन से तगड़ा होए। ठीक है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। देखो, प्रॉपर वे में आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा हर एक बात से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे कि समझो, अगर कोई आपसे पावरफुल है तो उससे पंगा नहीं लेना, उससे दोस्ती बना के काम चलाना है। ठीक है, अगर कोई आपका दुश्मन है ना, ठीक है, तो उसको कभी भी निपटवाना हो ना, तो ऐसे काम निपटवाओ कि आज से 50 साल बाद भी पता ना कर पाए कि किसने काम किया था वो। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट। देखो, जितना आप आपको समय दोगे पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप जितना खुद को सिखाओगे उतने मजबूत होते चले जाओगे। हेलो गाइस, एक्सक्यूजेज, नो एक्सक्यूजेज। ये बुक आपको सिखाती है कि आपको एक्सक्यूज क्यों नहीं लेना चाहिए, और आप कैसे आप एक्सक्यूज का जो आपके जीवन में हर एक बात पे कल कल करने की बात करते हो, कल से करते हैं ये काम, वो कैसे बंद कर सकते हो। ये बुक आपको सिखाती है। द फर्स्ट की टेक अवे फ्रॉम द बुक इज सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे प्रॉपर वे में, देखो आपको लगता है कि अगर 8 बजे 7 बजे जब भी उठ रहे हो आप, ठीक है, अगर आप खुद से लगातार उठोगे ना, तो ही आप उस वे में लगातार जो आपका रहेगा ना कंपाउंड रिजल्ट आएगा, और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बदलेंगे। अगर आप सोचो कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सेकंड, टेक एक्शन कंसिस्टेंटली। लगातार काम करना है। एक नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन से ऐसी तैसी। ठीक है, एक दिन आपने काम कर लिया और बाकी दिन सो ही रहे हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिमिनेट एक्सक्यूजेस, जस्ट डू इट। तो जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है ले लो, सोचो मत, टेक द एक्शन। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हर बंदा जो शेयर मार्केट में है, ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हर बंदा जो शेयर मार्केट है इस बुक को जरूर रिकमेंड करता है। ठीक है, तो मैं भी 3 की टेकअवे बता देता हूँ, और आपको डिटेल में इसकी समझ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। द फर्स्ट, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो प्रॉपर वे में वैल्यू करना समझो। ठीक, कितना मार्जिन आप निकाल सकते हो, जिसके बारे में जितना जानोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेकंड, मार्केट फ्लक्चुएशन आर नॉर्मल। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, जितना घबराओगे उतना चांसेस हैं कि आप रॉन्ग डिसीजन बनाओगे और लॉस में चले जाओगे। ठीक है, तो मार्केट फ्लक्चुएशन रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर वे में आपकी रिसर्च है तो उस पर बने रहिए, नहीं तो निपट जाओगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। सट्टेबाजी में और प्रॉपर जो आपकी रिसर्च है, जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, उसमें बहुत अंतर रहता है। तो जिस दिन आप उस सट्टेबाजी और जो प्रॉपर रिसर्च को समझ गए ना, तो उस दिन से आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट निकालना चालू कर दोगे। अगर आपने ग्रैंड कार्डन की मिलियनर बुकलेट नहीं पढ़ी तो पढ़ना जरूर एक बार। मुश्किल से छोटे छोटे 30-40 पेज की बुक है। तो उसमें वो सिखाता है कि हाउ वी कैन मेक $1 million IR। ठीक है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट द बिग एंड मैसिव एक्शन। ठीक है, सबसे कॉमन बात है
देखो आपके जो भी गोल्स हैं, आपको जितनी भी इनकम बनानी है, आपको कोर्स सेल करके बनानी है, आपको प्रोडक्ट सेल करके बनानी है, कंपनी में जो भी आप काम करते हो कहीं पे भी, ठीक है, आपकी सेल्स से रिलेटेड है, तो आप जितनी ज़्यादा कॉल्स करोगे, जितनी ज़्यादा ट्रायल्स निकल के आएंगे, उतनी ज़्यादा सेल्स होगी। इस बात को समझो। सेकंड, अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ इनकम। देखो इनकम का जब तक आप इंपोर्टेंस नहीं समझोगे ना, तब तक आप एक लूप में फंसे रहोगे कि जाना है, काम करना है और घर आ जाना है, कम से कम काम करने पे आप फोकस करते हो। एक बार आप समझोगे ना उसका अपना रिजल्ट, अपने खुद के वे में सोचोगे ना, तब आपको रिजल्ट निकल के आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सीखोगे ना, आप उतने ही जल्दी आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। ठीक है, तो आप हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहो, बुक्स पढ़ो, ठीक है, कुछ कोर्सेज बाय करो जो प्रॉपर वे में आपको एजुकेट करें आपकी फील्ड में मास्टर बनने में।